हे गाइस आर योर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ यू वर्स दैम एनर्जीज, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पे क्या है, आपको लेकर के आपके पार्टनर की एनर्जीज, और आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप को लेकर के, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब से भी क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो हर कोई देख सकता है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। आप अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, आप अपनी साइंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। साइंस और ज़ोडिएक साइंस और मैटर नहीं करता है इसमें, क्योंकि एनर्जीज रीड की जाती है, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको कंसिडर करके, और आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कंट्री रीजन के देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में अपने पार्टनर से, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, रिलेशन है आपके पार्टनर से, आप उस चीज़ को कंसिडर करके देख सकते हैं, राइट। एंड एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी सिचुएशन में फिट इन कीजिएगा। एंड अगर अपनी स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पेड पर्सनल रीडिंग, ठीक है। मुझसे बुक करानी है तो बुक करा सकते हैं। बुकिंग डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, से अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए अब अपने पार्टनर का नाम लीजिए, खुद पे भी फोकस कीजिए, एंजल्स से प्रे कीजिए। एंजल्स इस टाइम पे क्या है एनर्जीज वीवर्स के पार्टनर की, वीवर्स को लेकर के, हाँ, विश कर रहे हैं आपसे ये रिलेशन में स्टेबिलिटी इसको क्रिएट करने, इसमें मैरिज नहीं हो तो मैरिज की। एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की क्या है करंट इंटेंशंस, करंट थॉट्स, वीवर्स को लेकर के इनके करंट इमोशंस क्या है, वीवर्स के पार्टनर के वीवर्स को लेकर के करंट थॉट्स, करंट इमोशन की बात की, इमोशन ही अनफोल्ड हो गया। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या सोच रहे हैं वीवर्स के पार्टनर, क्या कुछ थॉट्स है, इंटेंशन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नंबर 10 अक्टूबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे या आपके पार्टनर से। एरीज, लियो, सेज भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, राइट। वन मोर। एंजल्स क्या है वीवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन इस टाइम पे करंट वीवर्स को लेकर के, राइट। आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वीवर्स आपके पार्टनर, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपकी तरफ, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्बात करना चाहते हैं, राइट। कांटेक्ट में ही है तो ऑब्वियसली देखो स्टॉकिंग तो चल ही रही है, चाहे कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशन की सक्सेस, विक्ट्री के बारे में, यूनियन के बारे में, मैरिज के बारे में, इस रिलेशन की हैप्पीनेस के बारे में, ठीक है, सोच रहे हैं। उनकी इंटेंशन यही है। आपके पार्टनर की बात की जाए आपके लिए तो आपके पार्टनर देखो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी किंग या क्वीन ही मानते हैं। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन इमोशंस है, और उनको ये भी है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन इमोशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। बट जब भी तक आप अप्रोच तब तक नहीं करेंगे अपने पार्टनर को जब तक कि वो, या तो अगर उनकी गलती है तो गलती एक्सेप्ट ना कर ले, या वो जब खुद से आपको, ठीक है, अप्रोच ना कर ले, तो तब तक आप उनको ये कप ऑफर नहीं करने वाले। इतना तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना बैलेंस पर्सनालिटी है, इमोशनल वाइज भी, और हर किसी को अप्रोच नहीं करते हैं या खुद से अप्रोच नहीं करते हैं किसी को, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करने की सोच रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में, कम्युनिकेशन चाहते हैं, राइट, कम्युनिकेशन चाहते हैं, मैरिज का भी प्लान करें। जितने व्यूवर्स आप लोग अनमैरिड है ना, अपने पार्टनर से मैरिज का भी प्लान करें। नंबर 11 भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, 11 नवंबर का मंथ, राइट। नंबर 6 जून का मंथ, राइट। 333 अगर जिनको रिसीव हो रहा है एंजल नंबर, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है इस रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग है, आप कंफर्मेशन है। न्यू बिगनिंग तो सभी की होगी, आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। यस, कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, कॉल मैसेज करके करने की सोच रहे हैं आपको, और अपना प्यार, अपना इमोशन जाहिर करने की सोच रहे हैं, और आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, लव कमिटमेंट, और अब गलती रही है तो अपॉलॉजी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। मैरिज का अगर आपका है चल रहा कि मैरिज वगैरह की बात चल रही है आपके पार्टनर से, कमिटमेंट तो वो भी सोच रहे हैं आपको मैरिज की कमिटमेंट देने के लिए। ओवरऑल इस रिलेशन में कमिटमेंट और हैप्पीनेस क्रिएट करने की सोच रहे हैं, सोल्यूशन क्रिएट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए उनके, और जेन्युइन इमोशन है, ठीक है। यस,
आपकी क्या फीलिंग है इसमें? सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं वो एंजल्स। विवर्स की क्या फीलिंग है? विवर्स क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है अब उनके पार्टनर की तरफ? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज लियो सेट हो सकते हैं आप व्यूअर्स। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है आपसे फरवरी का मंथ। आप लोग तो थोड़े से कंफ्यूजन में हैं या डाउट में हैं अपने पार्टनर को लेकर के या अपने पार्टनर से इस रिलेशन को लेकर के, राइट? किसी अपने डिसीजन को लेकर के अपने पार्टनर से इस रिलेशन में, या तो ये है कि आप अपने अभी डिसाइसिव नहीं है इस पार्टनर के लिए, राइट? या फिर ये आप लोगों के मन में एक शंका चल रही है कि क्या आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, कमिट करेंगे, या इसमें या अपॉलॉजी करेंगे, या न्यू बिगनिंग होगी आपकी पार्टनर से, जैसा भी आपका सिचुएशन है, ठीक है? थर्ड पार्टी से तो क्या थर्ड पार्टी से कोई एंड होगी, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन। तो आप बहुत ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में हैं गाइस। इंट्यूशंस को आप लोग अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ गाइड कर रही है, ठीक है? बिना इमोशनल या लॉजिकल हुए बैलेंस होकर के डिसीजन लीजिए और बैलेंस होकर के एक्शन लीजिए या एक्शन रिसीव कीजिए। एंड इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, ठीक है? क्या गाइडेंस मिल रही है आपको? एंजल्स वीवर्स क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर के लिए? वीवर्स की क्या इंटेंशन है, फीलिंग्स है अपने वीवर्स अपने पार्टनर को लेकर के? क्यों है ये कंफ्यूजन वीवर्स के माइंड में, वीवर्स को की पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए क्यों है एंजल्स? क्या है बात, क्यों है इतने कंफ्यूज वीवर्स मेरे? आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो रखे हैं, कॉन्फिडेंट है। यूनियन को लेकर के आप लोग यूनियन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है? कुछ व्यूवर्स तो कि ये यूनियन होगा या नहीं होगा, या इसमें हार्मनी बैलेंस होगी या नहीं होगी, ठीक है? कुछ व्यूवर्स ये चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि अगर व्यूवर्स के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में चॉइसेस हैं तो वो उस चॉइसेस को लेकर के कि उनको ये चूज़ करना चाहिए या कुछ और चूज़ करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा। और कुछ व्यूवर्स इसलिए कंफ्यूज है, इसलिए शंका में है, दुविधा में है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस है मोर देन वन, तो आपको लगता है कि वो किसको चूज करेंगे, क्या आपको चूज करेंगे, क्या वो थर्ड पार्टी से एंड करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो आपकी तरफ एक न्यू इनिशियल लेंगे, कम बैक करेंगे या नहीं करेंगे, राइट? इसमें आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना? तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स है इंडिविजुअल्स व्यूअर्स आप लोगों के माइंड में चल रही है इस वक्त। ओवरऑल आप इस रिलेशन में हार्मनी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं और अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, राइट? बहुत आप भी देखो बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील करते हैं इमोशनल उस पर भी और सोल लेवल पे भी अपने पार्टनर से। आपको भी अपने पार्टनर से इंटीमेसी फील होती है, रोमांस फील होता है, कंपैटिबल पार्टनर लगते हैं ये। फिर भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो, वो इसलिए कि अभी आप अपने इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए अगर स्पेशली आप लोग सोल कनेक्शन में है तो। 66 एंजल नंबर जिनको रिसीव हो रहा है 666 या 66, ठीक है? उनके लिए तो कन्फर्म मतलब इसमें विक्ट्री तो है, लेकिन कन्फर्मेशन आपको एंजल्स दे रहे हैं, आप उस एंजल नंबर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो एंजल नंबर या इंट्यूशंस के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू कुछ भी आपको सिंक्रोनिसिटी रिसीव हो रही है इस टाइम पे, उस पर फोकस करें रादर देन कि इस प्रैक्टिकल माइंड से सोचने या कंफ्यूज होने की जगह। क्या है विवस का इंटेंशंस, फीलिंग्स विवस को लेकर के, पार्टनर को लेकर के? किंग ऑफ कप्स, राइट? किंग ऑफ कप्स गाइस, आपका प्यार भी जेन्युइन है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। उधर क्वीन ऑफ कप्स है, इधर किंग ऑफ कप है। आप अपने पार्टनर को अपना किंग मानते हैं, वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं। वो अपना कप आप अपना कप अपने पार्टनर के लिए ही सजो के रखे हुए हैं, ठीक है? आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं अपना कप आपके लिए बचा के रखा हुआ है। नो मैटर कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या वो अभी किसी थर्ड सिचुएशन में है, डजेंट मैटर। बट ये जो है ना ऑफर, ये ऑफर उन्होंने आपके लिए ही सजो के रखा हुआ है और उनको ये भी है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन कि आपने भी अपना कप ना उनके लिए ही रखा हुआ है बचा करके, ठीक है? कि आप किसी को नहीं देते। ऑफर में भी आपके पास ऑफर हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आप उन ऑफर चॉइसेस पे ध्यान नहीं देते हैं। किसी का प्रपोजल ना तो एक्सेप्ट करते हैं आप, ना ही प्रपोजल देते हैं किसी को, ठीक है? आप बस अपने पार्टनर से वो प्रपोजल चाहते हैं, वो पॉलिसी चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं और वही, ठीक है? और आपके पार्टनर भी समाओ किंग ऑफ कप्स, काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है? जितने लोग सोल कनेक्शन में है, राइट? कंपैटिबल आप लोग ही है, एक दूसरे के कपल है आप लोग, ठीक है? कंपैटिबल कपल है, काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, राइट? तो फीलिंग्स तो दोनों साइड से जेन्युइन है, आपकी भी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की भी आपके लिए। आप भी देखो बेशक से आपके पार्टनर, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इगोस्टिक हो या फ्लर्टेशियस हो, राइट, अफेयर्स में रहते हो, लेकिन देखो
लॉयलिटी कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन लॉयलिटी आपके लिए, जेन्युइन प्यार आपके लिए, जेन्युइन केयर आपके लिए, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वही हाल आपका भी, आप भी अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जेन्युइन प्यार केयर उनके लिए ही है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये प्रपोजल आपके पार्टनर को आप दें अपना कप, और आपके पार्टनर से उनका कप आपको रिसीव हो, ठीक है। यस, तो एनर्जीज काफ़ी मिरर कर रही है इस टाइम पे। 11-11 अगर आपको रिसीव हो रहा है, या 10-10 रिसीव हो रहा है, मिररिंग एनर्जीज हैं गाइस आप लोगों की, ठीक है। तो डेडिकेटेड रहिए, फोकस रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, मैनिफेस्ट कीजिए बैलेंस होकर के, तो वो इजीली और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी मैनिफेस्ट करें, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट, राइट। और इनडिसाइसिव मत रहिए व्यूवर्स आप लोग, क्योंकि आपकी एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स। इनडिसाइसिव मत रहिए डार्क में, ठीक है। इनडिसाइसिव या डाउट में मत रहिए, फोकस रहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोग थोड़ा सा गुस्से में भी हैं इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास आपके पार्टनर थोड़ी इमेच्योर हैं, इमेच्योरिटीज करते हैं, या इमेच्योरिटी से डील करते हैं, एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिससे कि आपके रिलेशन में इम्बैलेंस हो जाता है या बात बिगड़ जाती है। और आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है आपके रिलेशन में, राइट। तो आप थोड़े से इस टाइम पे लेकिन गुस्से में हैं, क्यों? क्योंकि मे बी आपके पार्टनर ने पास में ईगो से डील किया है, कुछ के पार्टनर ने इमेच्योरिटी से डील किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है इशूज। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से, आपकी एनर्जी में ये 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं इस टाइम पे, ट्रैप्ड लग रहे हैं किसी फियर में, या किसी डिसीजन में, किसी थॉट्स में। तो वो कुछ भी अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी फियर है, ठीक है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, इंट्यूशन और ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर के वाइजली डिसीजन लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स तो आपको गाइड कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। कहीं ना कहीं आप डिफोकस हो रहे हैं मे बी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अभी कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती है आपके, दैट वाई आप डिफोकस हो रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें पॉसिबल है भी या नहीं है, या ये राइट चॉइस है भी या नहीं है आपके लिए, राइट। ये चीज़ें पॉसिबल हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन एंड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, राइट। ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है। तो देखो कुछ भी आपके मन में डाउट्स है इस टाइम पे, फियर्स हैं, ठीक है, एग्रेशन है, उसको रिलीज करें और काम रहे, बैलेंस रहे, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करें इस टाइम पे, इमोशनल साइड को बैलेंस कीजिए, पीस में रहिए, और अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, एंजल नंबर्स पे ध्यान दीजिए। एंजल्स आपको राइट डायरेक्शन में ही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो इससे भी मैं चेक कर देती हूँ और क्या है यूवर्स दैम एनर्जीज में आज, वीवर्स के पार्टनर और वीवर्स की एनर्जीज क्या है। एंजल्स थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए, वीवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हो वीवर्स को लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एरीज, लियो, सेज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की थॉट्स, इंटेंशंस, फॉरबिडन, लस्टिंग, लॉयलिटी ये देखिए, देखो थोड़ा आपके पार्टनर का लस्ट भी है आपके लिए, लॉयलिटी भी है, लेकिन मैंने कहा ना लॉयलिटी आपके लिए, या उन्होंने पास में लस्ट किया है, मीन्स कि किसी और सिचुएशन में अफेयर में रहे हैं जिनके पार्टनर, या किसी और चीज़ का लस्ट था उनको, ठीक है। कुछ व्यूअर्स को करियर, जॉब का, मनी का, तो उस पर ध्यान दिया उन्होंने, राइट। आपको नेग्लेक्ट किया पास्ट में, राइट। या कुछ व्यूअर्स किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व रहे हैं, राइट। तो इस वजह से मम्मी थोड़ा सा दरवाज़ा बंद करना, सॉरी गाइस, इसमें आवाज़ वो हो गई होगी। हाँ, तो पास में उसको इग्नोर करना। हाँ देखो पास में ना मे बी लॉयल नहीं रहे आपके पार्टनर, बट अब वो लॉयलिटी से डील करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, ट्रस्टिंग, एबिलिटी एंड बिलीविंग। वो बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल है आपके रिलेशन में, एक न्यू स्टार्ट, या कोई भी इश्यूज रहे उसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है तो वो एंड हो सकती है, आपका रिलेशन बैलेंस हो सकता है, इसमें वापस से हार्मनी क्रिएट हो सकती है, सक्सेस क्रिएट हो सकती है, मैरिज चाहते हो तो मैरिज हो सकता है। और उनको ट्रस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल है उनके लिए, अब वो भी आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं। अगर वो लॉयल किसी भी तरीके से पास्ट में आपसे नहीं थे, तो थोड़ा सा आपके लिए देखो उनको टेम्पटेशन भी है समाव, ठीक है, टेम्पटेशन भी है, एक इमोशनल बॉन्ड तो है ही आपका, कहते हैं ना एक आपको लेकर के एक टेम्पटेशन भी रखते हैं, क्रेविंग भी है उनकी, ठीक है। और पास्ट में अगर उन्होंने किसी और रिलेशन में या किसी और सिचुएशन का लालच किया था ना, तो अभी उनको आपसे बहुत ज़्यादा लेकिन सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअल एनर्जीज नॉन कमिटल, फॉरबिडन। पास में देखो वो कमिटमेंट नहीं देते थे आपसे,
ठीक है, किसी और रिलेशन में या तो इन्वॉल्व रहते थे या आपसे ही बस फ्लर्ट करते थे, अफेयर करते थे, ठीक है। बट अब उनको एहसास हो गया है कि ये चीज़ें, ठीक है, सही नहीं है किसी और से अफेयर करना इस तरीके से, ठीक है, या किसी चीज़ का लालच करना और उसकी वजह से आपको चीट करना या हर्ट करना, राइट। आप उनको एहसास हो गया कि आप जितने लॉयल हो, आपकी तरह लॉयल ही बनना है उनको भी, ठीक है। और प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, रोमांटिक अट्रैक्शन, इमोशंस तो है ही, और एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, रोमांटिक वाला अट्रैक्शन, राइट, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा। ओपन हार्ट, आपके पार्टनर का हार्ट ओपन हो रहा है आपके लिए, रिसेप्टिव हो रहा है, इम्पैथिव हो रहा है, वनरेबल है, ठीक है। पास्ट में अगर वो रिसेप्टिव नहीं थे इस रिलेशन को लेकर के आपके को कमिटमेंट देने या प्रपोजल देने या आपसे कमिटमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टिव नहीं थे, तो अब रिसेप्टिव हो रहे हैं, अब उनका हार्ट ओपन हो रहा है। पहले वो ऐसी एनर्जी से डील करते थे, ठीक है, लस्टी एनर्जी से, ठीक है, चाहे आपके रिलेशन में हो चाहे किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो, बट अभी उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। अगर आप हार्ट चक्र की हीलिंग ले रहे हैं जितने व्यूअर्स, तो कंटिन्यू रखिए, आपके पार्टनर की हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है अब, ठीक है, उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, अब रिसेप्टिव हो रहे हैं वो एक जेन्युइन प्यार के लिए, जेन्युइन लव के लिए। पहले वो ऐसी एनर्जीज में रहते थे, ऐसे ऐसे रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होते थे जिसमें ये सिर्फ लस्ट और लस्ट इन्वॉल्व है, या ऐसी चीज़ों की तरफ टेम्पटेशन वाली, ठीक है। तो हीलिंग कीजिए आप लोग, अगर स्पेशली सोल कनेक्शन में या हीलिंग ले भी रहे हैं किसी तरीके से, या प्रेयर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रखिए उसे। अब आपके पार्टनर का देखो हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है और सैक्रल चक्र की भी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं ऐड हो रही है। अब आपके पार्टनर रिसेप्टिव हो रहे हैं इस रिलेशन में, गलती रही है तो ठीक है, अब वो आपसे अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वनरेबल है, बहुत ज़्यादा फीलिंग और प्यार उन आपके लिए ओवरफ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं इसमें एक न्यू बिगनिंग हो जाए, आपको अब वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, यस। बाद में बहुत ज्यादा सीक्रेट रखे थे, मिस्टीरियस रहे थे, राइट, कंसीलिंग वाली एनर्जीज में थे, कुछ रिवील नहीं कर रहे थे, बट अब ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है, स्लोली बस स्टडी आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। और उनकी अगर ये एनर्जीज थी लस्ट वाली आपको लेकर के, या थर्ड पार्टीज को, थर्ड सिचुएशन को लेकर के, टेम्पटेशन वाली, वो रिलीज हो रही है। अब लॉयलिटी भी, अब वो लॉयल बन रहे हैं, ठीक है। एंजल्स व्यूअर्स की क्या है रिलेशनशिप को और पार्टनर को लेकर के, इनकी एनर्जीज क्या है, इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स की क्या है फीलिंग, इंटेंशंस अपने पार्टनर को लेकर के। चलो, हॉलो, एम्पटी, बॉर्डम, देखिए आप लोग, यही है कि बहुत टाइम से मे बी आप के रिलेशन में थर्ड पार्टीज है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को रिलीज नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं, है ना, अफेयर्स में रहते हैं, राइट, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत टाइम से इग्नोर करते हैं, बहुत, ठीक है, ये टाइम टू टाइम इग्नोर करते रहते हैं, इमोशनली विड्रॉल कर लेते हैं, और सारा बर्डन आप पे ही होता है इस रिलेशनशिप का, राइट। तो आप उस चीज़ को लेकर के थोड़े से बॉर्डम फील कर रहे हैं, थोड़े से इम्पटी फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, आपको होप कम है, मीन्स होप कम है, और थोड़ी शंका द्विधा में हो इस रिलेशन को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के, कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, कहीं वापस से तो वही चीज़ नहीं होगी कि आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए आपसे बात करते हैं, देन वो मूव ऑन कर लेते किसी और सिचुएशन और किसी और थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज में, और आपके लिए बॉर्डम हो जाते हैं रिलेशन, या आइसोलेशन वाला फेज, ठीक है, बहुत लंबा खिंच जाता है आपके लिए, और आप इमोशनली देन ड्रेन्ड हो जाते हैं, या अपने पार्टनर से आप इमोशनली उनसे इतने कनेक्टेड है कि मतलब आप इमोशंस देते हैं और वो आप इमोशंस सीख करके आपसे नो कांटेक्ट कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आपकी एनर्जीज को इमोशनली भी वो ड्रेन कर देते हैं किसी तरीके से ये, राइट। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, राइट। लेकिन देखो आपको होप तो है कि सम डे, लेकिन थोड़े कि ये चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपका दिल गाइड कर रहा है, लेकिन माइंड से अभी आप थोड़े से डाउट में हो, कन्फ्यूजन में या एग्रेशन में हो, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड से, लेकिन आपकी इंट्यूशंस कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे, या आपका हार्ट गाइड कर रहा है कि कहीं ना कहीं सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, ये चीज़ें आपके लिए कभी ना कभी एक दिन तो पॉसिबल होंगी कि आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन ऐड हो जाएगी, राइट, और आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, या इसमें आप जैसा अचीव करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट, हार्मनी, राइट, रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपेयरिंग, इनविजिबल, देखो, क्योंकि देखो आपका ये एनर्जीज क्यों है
कंफ्यूजिंग का, ट्रैप का, फियर वाला, गुस्से वाला, क्योंकि आपके पार्टनर रन कर जाते हैं आपसे, रनिंग का एनर्जी से रन कर जाते हैं आपसे, ठीक है। आपकी एनर्जीज को ड्रेन करके रन, इमोशनली आपको इम्पटी करके रन कर जाते हैं, मीन्स कि आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं आपसे लॉन्ग टर्म के लिए, कभी कभी लंबे फेज के लिए आइसोलेट हो जाते हैं, नो कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, राइट। गोस्ट कर देते हैं टाइम टू टाइम पे, क्योंकि उनकी ये लस्टिंग एनर्जीज है ना, वो लस्ट में रहते हैं किसी सिचुएशन या किसी थर्ड पार्टीज के लिए, तो वो टाइम टू टाइम गोस्ट करके आपको वो डिसअपेयर हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि आप इनसे रन करें, ठीक है, आप इनको अलाउ नहीं करना चाह रहे अभी, कुछ भी बस तो ये चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ ने तो ये छोड़ रखा है डिवाइन टाइमिंग पे कि अगर ये डिवाइन ने डिस्टाइन किया तो ये किसी ना किसी दिन समवेयर समडे हो ही जाएगा आपके लिए, ठीक है। और कुछ भी बस तो इससे रन कर रहे हैं, मीन्स कि इससे मूव ऑन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि पास में आपके पार्टनर ने आप लोगों से मूव ऑन किया, दैट्स वाई अब आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हो, इम्पटी हो चुके हो, ड्रेंड हो चुके हो, बॉर्डम फील करते हो इस रिलेशन में, इस सिचुएशन में अपने पार्टनर से, राइट। रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग अमेंड्स, ठीक है। बट देखो आपकी ये है कि रिटर्न की एनर्जीज भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना दुविधा की एनर्जीज है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है, दुविधा में हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर, आप मूव ऑन करने की भी सोच रहे हो, लेकिन समाव आपके दिल में ये भी चल रहा है कि आपके पार्टनर रिटर्न कर लें आपकी तरफ, सेकंड चांस देने के लिए आप रेडी हो अपने पार्टनर को, अपॉर्चुनिटीज इसमें क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज देने के लिए रेडी हो, या अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपने पार्टनर से कि इसमें न्यू बिगनिंग हो, वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। आप उनसे क्रिएट करने के लिए राजी हो, कैसे ये एक पॉट क्रिएट कर बना रहा है ना वैसे ही, ठीक है, ये कुम्हार है, पॉट बना रहा है क्ले से, तो आप भी क्रिएट करने के लिए राजी हो इस रिलेशन को। एक पल आप सोचते हो कि ये हो जाए, क्रिएट हो जाए, एक पल आपका मन करता है कि मूव ऑन कर लो, ठीक है। तो ये एनर्जीज है आपकी व्यूअर्स की, क्योंकि देखो रीज़न आपके पार्टनर ने ही दिया आपको, ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में उन्होंने ही डाला आपको, ठीक है, जिससे कि आज आप कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में हो, आज आप डाउट कर रहे हो, आप आज उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पास में वो आपसे रन करते रहे, मूव ऑन किया उन्होंने, आपको इमोशन गोस्ट किया है, डिसअपेयर हो जाते हैं टाइम टू टाइम, थर्ड पार्टीज में ये अफेयर्स, ठीक है, फॉरबिडन, जबकि थर्ड पार्टीज में उनको इन्वॉल्व होना इस तरीके से मना है, ये चीज़ें करना, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जीज से बहुत डील करते हैं थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के पार्टनर इस कलेक्टिव में, राइट। और आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड है तो आप उनको कभी देखो, उनको ये तो है कि ये चीज़ें फॉरबिडन है, बट अब वो थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लॉयल्टी में, लॉयल वे में, ताकि ये चीज़ें आपसे वो क्रिएट कर सके, आपके लिए रिसेप्टिव हो रहे हैं, ठीक है। और आपका एनर्जीज कॉन्फ्लिक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, ठीक है, क्योंकि वो रन करते रहे, वो चीट करते रहे, वो गोस्ट करते रहे आपको पास्ट में, बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज, एनी थर्ड सिचुएशन, राइट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेती हूँ, देन क्या पॉसिबिलिटीज है एंजल नेक्स्ट सेक्शन की, व्यूवर्स की, मैं आपकी भी चेक करूँगी, आप क्या लेते हो अप्रोच, या किस तरीके से आप इस रिसीव करते हो आपके पार्टनर की एनर्जीज को, आप वो नेक्स्ट सेक्शन में कुछ भी आपके लिए अप्रोच लेते हैं तो, ठीक है। हाँ, और गाइड भी कर दूंगी एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में व्यूवर्स के पार्टनर क्या अप्रोच करने वाले हैं व्यूवर्स के लिए। 8 ऑफ पेंटाकल्स, मनी पे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, मनी का मे भी इशूज़ चल रहा, ठीक है, या थर्ड पार्टीज ने मनी भी उनका ड्रेंड कर दिया अगर थर्ड पार्टीज है तो, नहीं तो अगर थर्ड इशूज़ एज अ करियर जॉब ही है तो ऑब्वियस से करियर पे तो मेहनत कर रहे हैं, ताकि करियर जॉब का इशूज़ डिजॉल्व कर सके और आपकी तरफ बढ़ें और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करें। नंबर 8 भी रेजोनेट कर सकता है अगस्त का मंथ आपसे, आपके पार्टनर से। 10 की एनर्जीज है, देखो कंप्लीशन की एनर्जीज है, राइट। चलो यही ले लेती हूँ मैं आपके लिए, मुझे मैसेजेस में फोल्ड हो गए। वीवर्स क्या है होगा नेक्स्ट एक्शन वीवर्स के पार्टनर की तरफ एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर का, वीवर्स क्या एक्शन होगा उनके पार्टनर की तरफ, क्या अप्रोच लेते हैं, अगर उनको रिसीव होता भी है या खुद से भी अप्रोच लेते हैं मेरे वीवर्स अपने पार्टनर की तरफ, तो क्या कुछ अप्रोच लेने वाले हैं एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में मेरे वीवर्स। चलो आपके लिए मैं बाद में चेक करती हूँ, पहले आपके पार्टनर के बता देती हूँ एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर क्या कुछ इनिशियल लेने वाले हैं। वन मोर, वीवर्स के पार्टनर क्या कुछ इनिशियल लेने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में वीवर्स के लिए एंजल्स। राइट, लॉन्गिंग, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर, देखो, ठीक है। चलो मैं आपके भी अनफोल्ड कर ही लूँ क्या कार्ड, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा
क्या होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन में। व्यूअर्स क्या अप्रोच लेने वाले हैं जस्ट अपने पार्टनर की तरफ नेक्स्ट सेक्शन में। अब आपके पार्टनर ना अनकंडीशनल लव वाली एनर्जीज में, एक सेक्रेट लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा लस्टी एनर्जी से डील कर रहे थे और दैट्स वाई वो आपको चीट भी करते थे, थर्ड पार्टीज में भी इन्वॉल्व होते थे, या आपको भी कमिट नहीं कर रहे थे। ठीक है, एंजल्स भी बस क्या अप्रोच लेने वाले हैं अपने पार्टनर की तरफ। क्या बात है, आप लोगों को एक्शन लेने के मूड में नहीं हो लगता है आप लोग गाइस। देखो मुझे तो लग रहा है आप लोग ना, मेरे भी बस तो चाहते कि अगर आप आपके पार्टनर आए तो लॉयल वे में आए, स्टेबल वे में आए, कमिटेड वे में आए, नहीं तो आप बिल्कुल उनको अलाउ करने के मूड में नहीं हो और अपने करियर पे फोकस करने के मूड में हो उस टाइम पे। इवन तो न्यू बिगनिंग आप भी चाहते हो एंजल से, इस रिलेशन में कमिटमेंट चाहते हो आप, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आपको दिया ना, तो आप यू विल मेक योर मूव, और वो मूव होगा आपके पार्टनर से फिलहाल तो मूव ऑन का। ठीक है, और अपने करियर पे फोकस करने का। देखिए आपके पार्टनर तो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, थोड़े से ट्रैप फील करने वाले नेक्स्ट सेक्शन में, लेकिन देखो सोल्यूशन गेन कर लेंगे वो। ठीक है, जिस भी रिलेशन या सिचुएशन में अपने ऐसे पैटर्न्स में, एनर्जीज में ट्रैप्ड फील करते हैं ना, वो खुद को वो मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ कम बैक करेंगे और आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, इस पे रिलेशन पे आपके एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, प्राइड और पेन की एनर्जीज को रिलीज करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्रेविंग एचिंग एंड वांटिंग, क्रेविंग एचिंग एंड वांटिंग की एनर्जीज है। ठीक है, आपके पार्टनर लॉन्गिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो उनको उनकी क्रेविंग बढ़ जाने वाली है आपको लेकर के, लॉन्गिंग बढ़ जाने वाली है। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखो क्रेविंग बढ़ेगी, लॉन्गिंग बढ़ेगी आपको लेकर के, तो वो जिस भी सिचुएशन में या रिलेशन में ट्रैप्ड है, या अपने इमोशन पैटर्न्स में ट्रैप्ड है, अपने बिहेवियर में, उससे वो मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और ये रिलेशन पे एक एफर्ट्स करेंगे, इसमें न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, दे आर वांटिंग यू। ठीक है, और अपने ईगो और पेन्स को उसको भी रिलीज करने वाले हैं वो। ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, इस कनेक्शन में हील करेंगे, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन है आप लोगों का। ठीक है, यस। और इसके लिए देखो मनी वगैरह पे भी फोकस वो करना पड़े तो डेफिनेटली करेंगे। मुझे आपका देखो अप्रोच लग रहा है यही, कि अगर आपके पार्टनर लॉयल वे में बढ़ते हैं, ऑथेंटिक वे में बढ़ते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, कोई भी इश्यूज रहे उसका सोल्यूशन करते हैं, देन आप उनको अलाउ करेंगे, राइट। नहीं तो आप भी है ना, कहते हैं ना कि इस टाइम पे हो कि बस ठीक है, इनफ इज इनफ वाली एनर्जीज में हो। ठीक है, आप लोग मूव ऑन भी करने के लिए रेडी हो इस टाइम पे। अगर आपके पार्टनर लॉयल कमिटेड वे में आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, इसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप भी अब इनसे मूव ऑन कर लेने वाले हो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो। और कुछ व्यूअर्स तो देखो कंप्लीटली भी कर सकते हैं, कुछ व्यूअर्स कुछ टाइम के लिए इनसे अपना ध्यान डाइवर्ट करके अपने करियर पे लगाने वाले हैं। ठीक है, मे बी आप लोगों को भी फाइनेंस इश्यूज हो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स को, और कुछ व्यूअर्स को अभी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव हो रखे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर, पास्ट बिहेवियर और पास्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। सो राइट, एग्जॉशन, स्केपिंग एंड रियलाइजेशन, राइट। देखा मैंने कहा ना, मैंने अभी ये कार्ड देखे नहीं थे एक्चुअल में। स्केपिंग का एनर्जीज, आप मूविंग ऑन की एनर्जीज में हो, एग्जॉशन फील कर रहे हो क्योंकि आप लोग, और आप ये अपने पार्टनर से बोल देने वाले हो नेक्स्ट सेक्शन में साफ साफ कि इस रिलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जॉशन के, ठीक है, कुछ नहीं मिला। बहुत लॉन्ग जर्नी चल रही है आप लोगों की, बहुत लॉन्ग टाइम से आपका ये साइकिल चल रहा है कि आपको डिसीट मिल रहा है, आइसोलेशन मिल रहा है, सेपरेशन मिल रहा है, इस रिलेशन में ड्रेन्ड हो रहे हो आप, आपको ये एफर्ट्स करना पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ इसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपने पार्टनर से ये चीज़ें बोल देने वाले हो कि अब ये चीज़ें और लॉन्ग टर्म के लिए हुई या और समय के लिए कुछ हुई ये चीज़ें कि वो, ठीक है, तो आप उनसे मूव ऑन कर लेने वाले हो। ठीक है, आप उनसे मूव ऑन करने वाले हो, और आप ये बात बोल भी देने वाले हो अपने पार्टनर से कि अगर वो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, शादी नहीं की, इसमें लॉयल्टी स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली, तो अब आप मूव ऑन कर लोगे उनसे।
ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि अब आपको रियलाइजेशन हो चुका है काफ़ी टाइम से, देखो, और हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में। अंडरस्टैंडिंग अवेकनिंग एफिन एपिफेनिस, ठीक है, लाइट मिल जाने वाली है आपको, ठीक है। और आप अपने सेल्फ पे काम करने वाले हो, अपने मनी, अपनी करियर, ठीक है, उस पे काम करने वाले हो फिलहाल तो, ठीक है। और अगर वो कमिटेड वे में देखो बढ़ते हैं तो चांसेस है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और अगर वो ये चीज़ें रिपीट करते हैं तो आप उनको साफ साफ बोल देने वाले हो कि अगर ये आपके रिलेशन में रिपीट हुई, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, चीटिंग्स, ठीक है, आइसोलेशन, तो आप बोल देने वाले हो कि अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें बोल देने वाले हो आप, जिससे कि हो सकता है आपके पार्टनर को पेन हो, ठीक है, पेन में हो, या गुस्से, एग्रेशन, ईगो भी उनका जागृत हो जाए, बट ठीक है, लेकिन वो तो समाव कंट्रोल ही करेंगे क्योंकि वो आपको पाना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने ईगो एग्रेशन को वो रिलीज ही करेंगे क्योंकि वो आपको पाना चाह रहे हैं, ठीक है, हासिल करना चाह रहे हैं आपको। तो वो कोशिशें भरपूर करेंगे आपको, आपसे एक न्यू स्टार्ट की, इसमें स्टेबिलिटी की, न्यू बिगनिंग की, इस पे एफर्ट्स करने की, कमिटमेंट देने की, ठीक है, इस इश्यूज को डिजॉल्व करने की, राइट। और आप अपनी पावर में हो अब, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में तो पावर में ही रहना है आपको, लेकिन ईगो से डील नहीं करना, राइट। क्योंकि देखो, आप ईगो से डील करोगे तो वो पेन में होंगे, या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप लोगों के फिर, ठीक है, थोड़े। तो आपको जैसा सही लगता है अपनी सिचुएशन में आप वैसा ही करें। एक्शन तो मैंने बता दिया आप क्या करने वाले हो, आप इनको साफ साफ बोल देने वाले हो कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो इस सिचुएशन से, अगर आपको यही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो बार बार, कि चीटिंग, धोखा, आइसोलेशन, ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको अपने रिलेशन में झेलना है तो क्यों आप ये रिलेशन में वो करोगे, ठीक है, कंटिन्यू क्यों करोगे, ये चीज़ें आप अपने पार्टनर से बोल देने वाले हो, ठीक है। और देखो, और वो आपको देखो मे भी तब कमिटमेंट देंगे ये चीज़ें, ठीक है। जब आप बोलोगे ना कि आप मूव ऑन करो, तब वो पेन में की एनर्जीज में होंगे, रिग्रेट किया, देन वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, इस पे एफर्ट्स करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, दे वांट्स यू। तो ये चीज़ें होने वाली है आपके पार्टनर से, आपको न्यू बिगनिंग तो होने वाली है, मिलने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाला है, सोल्यूशन होने वाला है, कनेक्शन हील होने वाला है, आपके पार्टनर एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। और आप जैसा मैंने बताया ना, आप वो चीज़ें करने वाले हो जब आपके पार्टनर को या तो रिसीव होता है आपके पार्टनर से रिएक्शन, या आप खुद से भी लेते हो, तो आप पहले अपने पार्टनर को बोल देने वाले हो साफ साफ कि अगर आपने कमिटमेंट नहीं दी, इसमें स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट की, लॉयल नहीं रहे, शादी नहीं की, तो आप मूव ऑन कर लोगे, राइट। आप ये बोल देने वाले हो, चाहे आप ये पहले खुद ही से अप्रोच करो या आपके पार्टनर अप्रोच करते हैं, देन आप ये बोलो, आप ये बोलने वाले हो नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। एंड देन देखो आपके पार्टनर, देन अगर आप ये बोलते हो ना, देन आपके पार्टनर, ठीक है, देन वो बहुत ज़्यादा सोच के न देखो, सोचने तब देन वो सोचेंगे भी, और देखो उनको पेन तो होगा ही क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप मूव ऑन करो, देन वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। या वो कमिटमेंट देते हैं तो आप उनको देखो, अगर वो कमिटमेंट दे रहे हैं तो आप ईगो से डील मत करो, रिसीव कर लो अगर चाह रहे हो तो वो कमिटमेंट आप, ठीक है। एंजल तो सक्सेस कह रहे हैं, इसमें सक्सेस है आपके लिए, सक्सेस ही होगी आपके लिए, आपके पार्टनर सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस ही होगी। असर्टिव रहिए आप लोग, ओपन अप रहिए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, लेट गो कीजिए पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट ट्रॉमास को, इस रिलेशन के, असर्टिव रहिए, ठीक है, इस रिलेशन के लिए। परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की भी एनर्जी से, फ्यू वीक्स में हो जाएगा ये आपके लिए, मैं बता देती हूँ। उस पीसफुल रेजोल्यूशन भी है आपके लिए, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ से मैं बस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दैट समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही आपके रिलेशन में, ठीक है। परफेक्ट टाइम पे, हेल्पफुल पीपल है, हेल्प लेना चाहते हैं जिनकी भी आप ले लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। रोमांस होगा इस रिलेशन में, रोमांस है, ठीक है, सक्सेस है। असर्टिव रहिए, आपको कुछ वीक्स या कुछ मंथ में हो जाएगा ये चीज़ें, पीसफुल रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, कुछ बेटर ही होने वाला है आपके रिलेशन में, सो ट्रस्ट कीजिए, असर्टिव रहिए, राइट। और कब से कब तक आपके पार्टनर अप्रोच ले लेंगे आपकी तरफ? 8 से दिन कह रही 1 से 8 दिन में ले सकते हैं कुछ व्यूअर्स के पार्टनर, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर 6 से 8 हफ्ते में ले सकते हैं, छः कुछ व्यूअर्स के पार्टनर 6 से 8 दिन में ले सकते हैं आपकी तरफ ये अप्रोच, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर 6 से 8 हफ्ते में ले सकते हैं, ठीक है, राइट, आपकी तरफ ये ऑफर एक्शन, ठीक है, यस, राइट, यस। तो पेशेंस रखिए, 6 से 8 दिन कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए 6 से 8 हफ्ते,
में ये चीज़ें हो रही हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन कमिटमेंट मिल रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, वो एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशन पे बिकॉज दे वांट्स यू। और तब तक आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, खुद की सेल्फ पे फोकस कीजिए, सारे डाउट को, ट्रॉमा को, पेन को रिलीज़ कीजिए, ईगो को, गुस्से को, ठीक है। और अपनी करियर जॉब पे जिनको फोकस करना है डेफिनेटली वो चीज़ें भी आप फोकस कीजिए, उसमें हेल्प की ज़रूरत है इस रिलेशन के लिए या अपनी हीलिंग के लिए, अपनी करियर की हीलिंग उसको बैलेंस करने के लिए, उसके लिए भी आप हेल्पफुल पीपल अवेलेबल है आपके लिए, हेल्प लीजिए जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है। सब बेटर हो रहा है आपके ओवरऑल सिचुएशन में भी, इस रिलेशन में भी पीसफुल रेजोल्यूशन है, सक्सेस है विद इन द फ्यू वीक्स और मंथ्स में ही, परफेक्ट टाइमिंग पे, और इसमें रोमांस ही आपके लिए, असर्टिव रहिए आप, राइट। तो गाइज ये है रीडिंग यू वर्स दैम, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या इंटेंशन है, क्या इमोशन, क्या फीलिंग है इस टाइम पे आपके पार्टनर के लिए, एंड आपके पार्टनर क्या इमोशंस है आपके लिए, आपके पार्टनर के क्या इमोशंस है आपके लिए, राइट। उनकी इंटेंशंस क्या है और नेक्स्ट एक्शन में क्या कुछ रहने वाला आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैंने गाइड कर दिया है, और एंजल्स ने भी आपको ब्लेस कर दिया है और गाइडेंस दे दिया इस एंजल्स, ठीक है, एंजल्स और एक्ल से, राइट। तो कुछ भी रेजोनेट हुआ है और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, ठीक है। आप ज़रूर से कमेंट कीजिए कि कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है इसमें तो, आपकी सिचुएशन से तो, और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, रिसीव कीजिए, राइट। वीडियो और चैनल को शेयर भी कीजिए जिनको ज़रूरत है उन तक, आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, गॉड ब्लेस।